मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि ये बच्चे के साथ खेलती खिलाती हैं या बच्चे को डराती हैं। हा 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 हा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैडम का जो व्लॉग आया है उसमें स्टार्टिंग में ही लाफ शुरू हो गया। जैसे कि हमने पिछले व्लॉग में बोला कि अब इनको जो है ना लाफ कम आ रहा है, यानी कि मुझे लग रहा था कि कुछ सैड हैं, कुछ उदास हैं, कुछ कहीं ना कहीं कुछ तो है वैसे थोड़ा सा जो इनके चेहरे पर नज़र आ रहा है। आएंगे हम उस टॉपिक पर भी आएंगे, लेकिन अभी बात करते हैं कि ये जो बिना वजह की उसमें हंसने वाली बात कौन सी थी। मुझे ऐसा लगता है जब ये ज़ोर से हंसती है ना, कई बार हमने नोटिस करा है कि बच्चा जो है वो चौंक जाता है, डर जाता है। मतलब पता नहीं क्या है इनको, ये इस तरह से उसको खिलाती हैं या उसको डराती हैं या आदत डालनी है कि बेटा तुझे अब इसकी आदत डालनी पड़ेगी, मैं तो ऐसी ही हूँ। और फिर जो उबासी वाली आवाज़ में या फिर ये कह लो कि सैड वाली आवाज़ में सो के उठते के साथ ही जो कैमरा हाथ में पकड़ लिया है, भाई किसी ने ज़बरदस्ती थोड़ी ना की, थोड़ा नॉर्मल हो जाती, थोड़ी सी सिचुएशन को ठीक होने देती, उसके बाद व्लॉग कर लेती। बस उठी, आंखें मसली और कैमरा हाथ में उठा लिया। और क्योंकि वो जो है भरम दादा बच्चे को घुमा रहे थे, तो बस एक मोटर लाफ दिखा दी, जो कि इनका तकिया कलाम है, बेवजह की हंसना। जब कुछ ना हो कंटेंट में तो हंस कर दिखा दो बस, वो भी बिना वजह की भी, तो बहुत ही इरिटेटिंग लगता है। और उसके बाद जब ओपनिंग ले रही हैं तो ढंग से बोला भी नहीं जा रहा। भाई थोड़ा रेस्ट ले लेती, क्या हो गया। अगले सीन में भी तो आप नॉर्मल बोल रही हो ना, इसका मतलब उठते के साथ ही कैमरा हाथ में पकड़ लिया था। और फिर हमें ज्ञान सुनने को मिला कि बच्चे के कान साफ करने चाहिए या नहीं चाहिए, और चाहिए तो कौन सी बर्ड से साफ करना चाहिए। मैंने अपने पीडियाट्रिशियन से पता कर लिया है, उन्होंने कहा है ये सेफ़ है, अंदर तक कान साफ नहीं करने चाहिए। जैसे भाई ये पहली माँ आप बने हैं ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नानी दादी बन चुके हैं, बहुत सारे लोगों को पता है कान में बर्ड्स नहीं डालनी चाहिए, उसको बस ऐसे ही ऊपर ऊपर से ही साफ़ कर देना चाहिए, या फिर कपड़े से फिंगर पे लपेट के उससे कान का बाहरी हिस्सा साफ़ कर देना चाहिए। बट तो बड़ों को भी मना करते हैं डॉक्टर के, कान में बड्स नहीं डालनी चाहिए। फिर वही सीन आ जाता है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, मालिश करके नहला के बच्चे को नानी को दे दिया है। हाँ, नानी को हमेशा हमने खेलते हुए देखा है। इनके व्लॉग में कई सारे सीन्स होते हैं जिसमें वो नानी के साथ खेलता रहता है, नानी सुलाती रहती हैं, पैरों पर रख कर उसको झुलाती रहती हैं। ये क्या तरीका हुआ। उसको इस तरह से तो आप आदत डाल दोगे गोदी की, तो फिर तो वो कुछ भी नहीं करने देगा। बच्चे को नहला धुला दिया, मालिश करा दी, उसको अच्छे तरीके से थपकी देकर सुला देना चाहिए उसके खुद के बिस्तर पर, जिससे कि वो आसानी से सोए। आप जैसे ही मूव करोगे बच्चे की आँख खुल जाएंगी। ऊपर से जो बच्चे की जो सुपर मॉम है ना, वो तो भाई क्या ही कहें उनसे, वो जाती हैं और जाके हा 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 करके उसको डरा देती हैं, या फिर ये कहती है सो रहा है। तुम जब उसके कान पे जाके बोलोगे, चिल्लाओगे, तो भाई बच्चे की नींद तो कच्ची होती है, वो तो फटाफट से उठ ही जाता है। बच्चा क्या बड़ा भी उठ जाएगा अगर आप कान पे जाकर चिल्लाओगे। कच्ची नींद में जगा देते हो, फिर बच्चे का मूड ख़राब हो जाता है। क्योंकि हमने देखा है बच्चे की अगर नींद पूरी ना हो या फिर कच्ची नींद में जाग जाता है, तो फिर बच्चा थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है और फिर रोता भी है और परेशान भी करता है। फिर अगले सीन में वही कि मैं वर्कआउट करने के लिए आ गई, और ये मुझे जैसी मेरी इसको ज़रूरत होगी मैं फटाफट से इसकी ज़रूरत पूरी कर दूंगी, तो मैं यहीं पर ही अपनी वर्कआउट कर लेती हूँ। वाह, मतलब बच्चे के साथ ही आप वहाँ कैमरा भी करेंगी, बोलेंगी भी, आवाज़ भी करेंगी, तो भाई फिर बच्चा कैसे सो पाएगा। इतनी भी सेंस नहीं है। सुपर मॉम हो तो कम से कम मॉम वाले कारनामे तो कर दिखाइए। अब भाई देखो ननद भाभी का यही है, जहाँ से पैसा मिलता है उसकी ऐड भी करेंगी, उसका प्रमोशन भी करेंगी। लेकिन दोनों यूट्यूब से रेसिपी भी देखती हैं, बहुत सारी चीज़ें देखती हैं, लेकिन कभी भी उनका रेफरेंस नहीं देती। तो हमारी मैडम यहाँ पर बैठकर ज्ञान झाड़ रही हैं इस चीज़ के लिए कि मैं जो हूँ वो करती हूँ, वर्कआउट करती हूँ। जो ऑपरेशन के बाद से या सिजेरियन के बाद से कौन कौन सी वर्कआउट हम कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो मैं उनको देख लेती हूँ। लेकिन मैं अभी गोल अचीव नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि 20-25 मिनट का होता है, 45 मिनट का होता है, वॉटएवर जो भी है। लेकिन एटलीस्ट उसको शेयर कर देती, ताकि आपके जो सब्सक्राइबर है, बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जो शायद इसी दौर से गुजर रही होंगी, उनको भी हेल्प मिल जाती। पर ना 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 ना, क्योंकि पैसा थोड़ी ना मिल रहा है इससे। फिर हमारी जो डिज़ाइनर मैडम है, उनके अंदर का जो छुपा हुआ कीड़ा है ना, वो वापस से उभरा है और फिर से कुछ डिज़ाइन करने के लिए निकली हैं। तो मंगाए हैं बहुत सारे फ्लावर स्टिक्स, उससे घर को डेकोरेट करेगी। अच्छा, डेकोरेशन करने का क्या है, मुझे वो कहीं से भी कोई तुक नहीं नज़र आ रही है जो वो डेकोरेशन करके दिखाने की कोशिश कर रही हैं। पहले तो वो फ्रेम बनवा ली हैं दीवार पर, उस फ्रेम में फिर वो पता नहीं क्या एक अजीब सा कलर करा लिया। अब उसको फ्लावर से डेकोरेट करेंगे और उस पर लिखेंगी, एलईडी से लिखा हुआ लगाएंगी, खुश रहिए और प्यार बांटिए। ठीक है भाई। अच्छा, अब उसके लिए क्या है, वो साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि वो वहाँ से उठाया गया था
शूटिंग के रूम पर जो लगा हुआ था। अब इनका जो कीड़ा है वो अभी तक शांत नहीं हुआ, तो अब क्या है ना, जो डिज़ाइनर थी उसको तो बेचारी को बहुत बुरी तरीके से बैश कर दिया। उस पर भी हमने एक पॉडकास्ट बनाया, उसको ज़रूर सुनिएगा प्लीज़। तो यही समझ में नहीं आ रहा, जो भरम दादा है वो ड्राइवर हैं, कुक हैं, हेल्पर हैं, या इनके इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, या मिस्त्री हैं, क्या है वो, उनसे सारे काम लेती रहती हैं। पता नहीं जितना पे करती है उससे कई गुना ज़्यादा उनसे काम लेती रहती हैं। और अभी तो वो केयर टेकर भी हो गए बेबी के, जो उसको घुमाते रहते हैं। भाई हद है, किसी को कितना दबाना है ये इनसे कोई सीखे। अब मैडम के पास बहुत ज़्यादा तो कंटेंट के नाम पे कुछ है ही नहीं, कंटेंट के नाम पर सिर्फ इनका बेबी है। तो हम तो यही कहेंगे कि इनके घर में बेबी नहीं हुआ है, कंटेंट हुआ है। मुबारक हो, आपके घर में कंटेंट हुआ है। अब एटलीस्ट आपके जो व्लॉग हैं, जो सूखे सूखे से व्लॉग होते थे, अब उनमें कुछ तो देखने के लिए मिला है। अब जिहान सो रहा है, अब जिहान की मालिश की बारी आ गई, अब जिहान उठ गया, अब जिहान नानी के साथ खेल रहा है, अब जिहान जो है अपनी प्राइम में खेल रहा है, अब जिहान अपने पापा की शूट पर चला गया है। अब हम उसकी आधी नींद में से उठ गया है, आज वो बहुत क्रंकी हो गया था। तो इर्द गिर्द यही होता है कि जिहान जिहान जिहान, बस उसी के इर्द गिर्द इनका व्लॉग होता है। अगर आप एक व्लॉग सुनेंगे तो कम से कम 50,000 बार ये एक ही नाम को पुकारती है, और उसके अलावा कुछ और नया कुछ भी अलग से नहीं होता है। नया दिन हो जाता है और फिर घूमने का टाइम नहीं बताया कि कहाँ जा रहे हैं, क्या काम से जा रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर मेंशन किया, जो कि आजकल हम बहुत नोटिस कर रहे हैं। दोनों ननद भाभी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा नाम से और काम से फीचर कर रहे हैं अपने अपने व्लॉग्स में। जब व्यूज़ डाउन जाते हैं तो ये एक दिखा देते हैं, हम साथ साथ हैं। अगर वैसे कैसे चलता रहता है, अंदर ही अंदर कोल्ड वॉर चलता रहता है कि एक दूसरे को पूछते तक नहीं है कि कौन कहाँ है और क्या कर रहा है। तो जैसे वो बिस्किट वाली बात हो गई, जैसे कि अब ये जो ड्रेस पहनी है ये बुआ ने दी है, स्पेशली मेंशन किया गया है, और अब 21 तारीख हो गई है तो ये 4 मंथ का हो गया। और बाहर जाने से पहले फिर नीचे दिखाने के लिए जाते हैं, दादा दादी से मिलाने के लिए। तो बस वो जब ही होता है जब ये मैडम कहीं जाती है ना, तब मिलाने के लिए जाती है, या फिर ये व्लॉग शूट करती हैं तब दादी ऊपर आती है, और दादा तो बेचारे वो ऊपर भी नहीं आ पाते। हाँ, ऊपर से याद आया, दादा अभी तक ऊपर शिफ्ट क्यों नहीं हुए? घर तो रेडी हो गया है बहुत अच्छी तरीके से। तो जब आपके रूम सेटअप हो गए हैं तो फिर दादाजी को शिफ्ट क्यों नहीं कराया? ये तो बहुत बड़ा सवाल है, दीजिए जवाब। बेबी को खुले खुले हाफ कपड़े पहनाकर बाहर लेकर जा रही हैं, ये कैसी सुपर मॉम है? ये मॉम भी सही से नहीं है, सुपर मॉम तो खैर क्या होंगी। इस जो मौसम होता है ये चेंज ओवर वाला मौसम होता है, मच्छरों का वो मौसम होता है, चिकनगुनिया और बहुत सारे जो है ना वायरल आजकल हवा में इस तरह से फैले हुए कि हमारे यहाँ सब जगह जहाँ भी देखेंगे फीवर और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं। तो बच्चे को तो सेफ रखना चाहिए ना, फुल कवर करके कपड़े रखने चाहिए, लेकिन खुले में उसको लेके ऐसे ही चल दिए। मतलब ये किसी भी तरह का कोई सेंस नहीं है। घर में एक एक मेंबर बीमार है, लेकिन सबके पास वो बीमारी के बाद भी वो बच्चा गोद में घूम रहा है। उनको इतना नहीं कि वो मास्क लगा ले या फिर बच्चे से थोड़े दिन के लिए दूरी बनाकर रखें। इस बात की तो सेंस पूरे घर को ही नहीं है। और कुछ पल के लिए दादी की गोद में देकर अब दादा के पास लेकर आ गए हैं। दादा बार बार कहते हैं नीचे देखो, इधर देखो। अच्छा, ये लोग बात जो ना सब लोग इनके कमेंट बॉक्स में कहते हैं कि बच्चा आई कांटेक्ट क्यों नहीं करता या रिएक्ट क्यों नहीं करता किसी भी चीज़ पर। ये बात हमने भी नोटिस की है, लेकिन भाई ये तो ऊपर वाला बेहतर जाने कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन हाँ, ये लगता है कि जैसे इस एज के बच्चे होते हैं, हमारे बच्चे भी हैं, भतीजे भतीजे बहुत सारे रिश्तेदारी के भी बच्चे होते हैं, वो बहुत अच्छी तरह से, इवन 1 महीने की बच्ची है मेरी भतीजी, और अभी हम उसको देखने के लिए गए थे और वो इतना खेल रही थी मेरी बेटी के साथ। वो जैसे उससे बातें कर रही थी ना, उसको देख रही थी, मुस्कुरा रही थी। कोई कह नहीं सकता कि 1 महीने का बच्चा इतने अच्छे तरीके से रिएक्ट कर रहा है। 21 तारीख को दिखा के कि हम बाहर जा रहे हैं और सीधा कट टू 25 तारीख को शूट करती हैं और बैठ के बताती हैं कि अब 4 महीने की जर्नी हो गई है, अब इतनी सारी चीज़ें ये करता है वो करता है। भाई अभी भी ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना आप जो है ये देख रहे हो, ये बहुत ही स्लो है। नहीं तो 4 महीने के बच्चे तो और भी ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। जैसे जैसे उनकी जो धुंधली आकृति होती है ना, देखने की जो फीचर्स होते हैं, जो भी पिक्चर्स होती है वो क्लियर होती चली जाती है। 6 महीने तक बिल्कुल क्लियर हो जाती है तो और भी ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। इवन फेस पहचानने लग जाते हैं और अच्छे से खेलते हैं बच्चे और अच्छे से रिएक्ट करते हैं। और फिर मैडम ने अपना दुखड़ा रोया बुरी तरह से। दुखड़ा क्या था कि कैश ऑन डिलीवरी पर पता नहीं क्या ये कह रही है, मैंने खुद ऑर्डर नहीं किए, लेकिन मुझे ऑर्डर आते हैं और वो बहुत सारे कैश ऑन डिलीवरी पर आते हैं। और जो है कई सारे तो मैंने डिनाइड भी कर दिए हैं। एक ले लिया था मैंने, मगर वो ऑर्डर नहीं किया था, क्योंकि जब ऑर्डर करते हैं तो पता होता है। बहुत सारी चीज़ें पहली बार मुझे नहीं पता थी, क्योंकि मैं बहुत कुछ चीज़ें मंगाती रहती हूँ। ये बात ऐसे कैसे हो सकता है कि आपका मोबाइल नंबर से कोई आपका अकाउंट बना दे, क्योंकि OTP तो आपके नंबर पे ही आ रहा है। तो मे भी शायद आपको ध्यान भी नहीं होगा और आप पता नहीं क्या क्या चीज़ें ऑर्डर कर लेती हूँ और आपको शायद वो याद भी नहीं रहते हों। ऐसे कैसे हो सकता है? या तो भाई किसी अंदर वाले आदमी का काम है ये, जिसके पास आपका नंबर है, आपके नंबर से अकाउंट बनाया गया है, आपका एड्रेस डाला है और आपके नाम पर COD उन्होंने भेज दिया है। और जब वो आपने ऑर्डर किया ही नहीं तो फिर आपका नंबर और वो सब चीज़ें उसमें ऐड कैसे हुई उस अकाउंट?
आजकल आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है, एक्साइटेडमेंट में ही आपने बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर कर दी होगी जो आपको पता नहीं होगा। कहती है मैंने अपनी मैनेजर यानी कि जो इनकी मैनेजर है मैडम, वो आरती मैडम, तो उन्होंने उनसे कहा तो उन्होंने और भी कुछ लोगों से पता करके बताया। पता नहीं भाई किस लोगों से पता करके बताया कि जिनके साथ भी हुआ है वो सब आपसे कनेक्टेड है, जिनके साथ भी फ्रॉड हुआ है। मुझे तो भाई ये बात कुछ ज़्यादा समझ में आई नहीं। अगर आपके समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हुई एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।